हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी जंक्शन में। एंड अभी जो हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो होमगार्ड की भर्ती के लिए। होमगार्ड की भर्ती की आप लोगों को पता है फॉर्म आ गए हैं। एंड आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई होमगार्ड की जो फॉर्म है इसको किस तरीके से फिल करना है इसमें भाई, क्योंकि एक भी छोटी सी अगर मिस्टेक करते हो आप फॉर्म फिल करने के लिए तो आपका जो फॉर्म है निरस्त हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से आप इसको फॉर्म को फिल करना। छोटी सी भी मिस्टेक अगर आप करते हो तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे होमगार्ड का ये फॉर्म दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आवेदन पत्र है। आप जितनी भी डिटेल्स है जो मैं आपको बताऊंगा इसको ध्यान से देख लेना और इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर लेना। और जिसकी लास्ट डेट है, अंतिम डेट है, वो है 22 मई, यानी इस महीने की 22 तारीख है। और जो इसका फिजिकल होने वाला है वो अगले महीने होने वाला है, जो कि 6 तारीख रहने वाली है। एंड इस पे ये जो आवेदन पत्र लिखा है, ठीक है, इसको आपको फॉर्म बता देता हूँ मैं किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आवेदन पत्र लिखा हुआ है और यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है। अनुक्रमांक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई ये सिर्फ केवल कार्यालय ने भरना है, आपने इसको फॉर्म इसको फिल नहीं करना है, तो इसको छोड़ देना आप लोग। और ये भर्ती केंद्र का नाम है जहाँ से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भर्ती को भर रहे हो, ये फॉर्म फिल कर रहे हो, वो आपका शहर का नाम आ जाएगा या फिर आप इसमें जिले का नाम भी ऐड कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है, पासपोर्ट साइज फोटो। और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है कि आपको हस्ताक्षर भी करने हैं, तो यहाँ पे आप क्रॉस साइन करना। सबसे पहले आ जाता है हमारा अभ्यर्थी का नाम। यहाँ पे हिंदी में जो आपका नाम है आपको लिख लेना है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिख लेना है। आपका यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा, जो भी आपका एक्टिव नंबर रहेगा आप उसको इसमें डाल देना। और यहाँ पे है दूसरे नंबर पे है पिताजी का नाम। ठीक है, तो इसमें फादर नेम आ जाएगा आपका हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा। जनपद, यहाँ पे जनपद लिखना है। मैं बिलोंग करता हूँ नैनीताल से, हल्द्वानी शहर है, तो यहाँ पे जो हल्द्वानी से फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे नैनीताल लिख देना आप। और स्थायी पता लिखना है आपको। और उसके नीचे पांचवा जो नंबर है यहाँ पे लिखना है पत्र व्यवहार का पता, जहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको वो एड्रेस डालना है। तो दोनों आप सेम डाल सकते हो, अगर आप वहीं पे रह रहे हो वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है और वही आपका करंट एड्रेस है। उसके बाद आ जाता है आपका जो छठा नंबर है, जन्म स्थिति, हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र के आधार पे। ठीक है, तो इसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा अंकों में और यहाँ पे आ जाएगा शब्दों में। आपकी जो आयु है, जो आपकी एज होगी वो कैलकुलेट कर लेना आप। आपकी जो एज इसमें दिखा रखा है कि 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026 को आप कितने के होंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्ष लिख देंगे। ठीक है, कितने साल के हो, ये कितने माह और कितने दिन के हैं, आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। नागरिकता में आप इंडियन लिख देना। धर्म, जो भी आपका धर्म है उसको लिख देना, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका ये जाति है, कास्ट आप इसमें मेंशन कर देना। ठीक है, और इसमें जो शैक्षिक योग्यता आप इसमें भर देना, जैसे कि इसमें 10th का आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, अगर आपने 10 कर रखा है इसमें 10th कर सकते हो, इसमें 12th कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 12 का कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा परीक्षा का नाम, यानी आपकी क्लास आ जाएगी 10, 12, जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, यूके बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड है। जिस बोर्ड से आपने आपको मार्कशीट मिला है तो उस बोर्ड का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा उत्तीर्ण करने का वर्ष, कौन से वर्ष में आपने ये जो आपके 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन है वो आपने पास आउट किया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपने कितने अंक में आपको जो है डिवीजन मिला है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, जो भी आपका रहेगा आपके मार्कशीट के हिसाब से आप यहाँ पे कर देना, इसमें लिख देना। और यहाँ पे आ जाएगा अभ्यर्थी का व्यवसाय, अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देना, अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना प्राइवेट जॉब। ठीक है, इसके बाद है ये 10वां पॉइंट जो है, इसमें लिखा है शारीरिक माप, और ये भी अभ्यर्थी के द्वारा नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा है भाई, बहुत लोगों ने इसको भर रखा है जो कि भाई रिजेक्ट हो जाएगा उनका फॉर्म। तो यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है ये बिल्कुल। तो 10वां पॉइंट आपको जो है इसको छोड़ देना भाई, इसको बिल्कुल भरना नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है स्थानीय दो व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हो लेकिन उनके रिश्तेदार न हो, और जो चाल चलन के बारे में जानकारी दे सके। ठीक है, तो 11वें पॉइंट में उन्होंने ये पूछा है कि आपके यहाँ पे दो लोगों के नाम लिखने हैं।
ठीक है? यहाँ पे 2 लोगों के नाम लिखने हैं, उनका पता लिखना है और उनका फ़ोन नंबर लिखना है, जो कि आपके रिलेटिव ना हो, आपके रिश्तेदार ना हों। और इसमें आप अपने जो आपके गाँव के पहचान के हैं, ठीक है? यार-दोस्त हैं, आप उनका नाम लिख सकते हो, उनका नंबर लिख सकते हो। और उसके बाद जो है आपका आ जाता है जाति का, ठीक है? इसमें जो है सबसे पहले जिस जाति के हो आप अनुसूचित जाति हो तो अनुसूचित जाति में टिक कर देना, या फिर इसमें अनुसूचित जनजाति का भी है और पिछड़ी जाति का भी है, ठीक है? जो जनरल है उनको ये टिक नहीं करना है। और इसमें शैक्षिक आरक्षण, जो कि अगर आप के फैमिली में से कि कोई जैसे भूतपूर्व सैनिक है या स्वतंत्रता सेनानी है, उस पे टिक कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें कोई आपके फैमिली में है, कोई मतलब आपकी फैमिली में अगर कोई है, तो इसमें टिक कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ देना, बाकी आप अपना जो ये ऊपर जाति है, इसको आप टिक कर देना। तो उसके बाद आ जाता है 14 नंबर पे, तो 14 नंबर में यहाँ पे दिख रखा है कि भई अगर आप आपके पास एनसीसी का सर्टिफ़िकेट है, तो यहाँ पे टिक कर देना, और एनसीसी का प्रमाण पत्र है, सी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है? और ये बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यहाँ पे टिक कर देना, सी है तो यहाँ पे टिक कर देना। फिर उसके नीचे आ जाता है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है, इंटरमीडिएट कर रखा है, स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएट हो तो आप तीनों में टिक कर देना, ठीक है? अगर आपने 10th कर रखा है तो 10th वाले में टिक कर देना, 12th कर रखा है तो सिर्फ 12th वाले में टिक कर देना, ठीक है? और उसके बाद जो खेल-कूद के आपके पास सर्टिफिकेट हैं, ठीक है? ये जिले के हिसाब से हैं। अगर आपके पास जिले का है तो जिले स्तर पे आप इसमें कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? ये राज्य लेवल का है और ये मंडल लेवल का है, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप टिक कर सकते हो। अब बात आता है कि वाहन चालक, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है भारी वाहन चालक, ठीक है? अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है, तो यहाँ पे टिक कर देना, अगर आपके पास एलएमवी है, यानी लाइट मोटर व्हीकल है, तो आप यहाँ पे टिक कर देना। तो भाई इनको आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से टिक कर देना, क्योंकि इसी के पॉइंट्स हैं, इसी के मार्क्स हैं, 30 जो मार्क्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के हैं और 30 मार्क्स आपके फिज़िकल के रहने वाले हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे टिक आपके यहाँ पे साइन कर देना, अभ्यर्थी का नाम लिख देना और यहाँ पे साइन कर देना, ठीक है? तो टोटल इसमें जो है 4 पेज रहने वाले हैं, और यहाँ पे स्थान लिख देना, आप जहाँ से स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया मैं हल्द्वानी से हूँ, तो जो हल्द्वानी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो बस यहाँ पे हल्द्वानी लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, डेट लिख देंगे, ठीक है? तो इसके बाद स्वघोषणा पत्र, इसमें आ जाएगा आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आप पुत्र हैं या पुत्री हैं, ठीक है? यहाँ पे आप जो भी है उस पे टिक कर देना। आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी और आपका जो इसमें है एड्रेस आ जाएगा, आप जिस पते पे रह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित करना है, यहाँ पे आप दिनांक लिख देंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर लिख देंगे और यहाँ पे अपना स्थान लिख देंगे। आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे और जनपद, जो भी आप जनपद के हैं, जैसे हरिद्वार है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, यहाँ पे आपका जनपद आ जाएगा, यानी आपका जो जिला है वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो इतनी सारी जानकारी मैंने बता दी, अब इसके बाद है ये रसीद, ठीक है? ये रसीद आपको वापस मिलेगी जब आप कार्यालय में जमा करोगे, तो आपको ये रसीद वापस मिलेगी, ठीक है? ये टोकन नंबर भी आपने फिल नहीं करना है, टोकन नंबर होमगार्ड के ऑफिस द्वारा ही, हेड ऑफिस द्वारा ही ये भरा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगाने के बाद आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, ठीक है? इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ़ यहाँ पे सिग्नेचर करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वो साइन कर देंगे और स्टैम्प लगा के आपको ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला रसीद है, ये आपको वापस दे देंगे वो। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है इसको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। एक बार मैं ज़ूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये हमारा है पेज 1, ये है पेज 2, ठीक है? स्वघोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हो आप, पेज 3 लिखा है और ये है लास्ट पेज, जो कि रसीद है। तो इसको आप सही तरीके से फॉर्म फिल कर लेना भाई। अगर आप सही तरीके से इसको फिल नहीं करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इसकी जो लास्ट डेट है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 22 तारीख है और अगले महीने 6 तारीख से इसका जो है फिजिकल होने वाला है। और इसमें जो मार्क्स मिलने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट के जो मार्क्स मिलने वाले हैं, आपके सर्टिफिकेट के जो मार्क्स मिलने वाले हैं, वो है बाई 30 मार्क्स, ठीक है? तो 30 मार्क्स इसके मिलने वाले हैं और फिजिकल, ठीक है, जो फिजिकल के भी रहने वाले हैं, तो फिजिकल के भी इसमें 30 मार्क्स रहने वाले हैं, 30 पॉइंट्स रहने वाले हैं, उसके हिसाब से ही मेरिट बनेगी। और इस बार इन्होंने होमगार्ड की भर्ती में इस बार भाई इन्होंने रिटर्न नहीं दिया है, तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो 60 के आधार पे ही मेरिट बनेगी।
ठीक है? तो इसको आप सही तरीके से फॉर्म फिल कर लेना, कोई भी गलती ना हो, इसीलिए आप ये वीडियो सही तरीके से देख भी लेना। मतलब यार मिस मत करना, क्योंकि देखो बहुत लोगों को शौक होता है वर्दी का, तो अभी बहुत ज़्यादा पद आए हुए हैं, आप इस पे ट्राई कर सकते हो। एंड इस तरीके से अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है? एंड बाकी इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो लगा देना। जैसे कि अगर आप 10th का करोगे तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो लगा देना, अपना 12th का लगा देना सेम पासिंग, और फिर जो मार्कशीट है वो ऐड कर देना। ग्रेजुएशन का आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का लगा सकते हो, या फिर उसका जो आपको डिग्री मिल जाता है उसका भी लगा सकते हो। ठीक है? और यहाँ पे इसको जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बोर्ड का नाम और कौन से साल में आपने उत्तीर्ण किया है और कौन-सा डिवीज़न है, वो आपको करके इसको जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हो। और सबसे अहम चीज़, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे वो स्वप्रमाणित होना चाहिए। स्वप्रमाणित का मतलब होता है कि आप खुद उसको प्रमाणित कर रहे हो कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसके साथ संलग्न करोगे, जितने भी अटेस्ट करोगे, वो आप अपने उस पे करोगे कि हाँ भाई, ये जो है जितने भी मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये इसमें कोई भी तरह की एडिटिंग नहीं है, या फिर ये बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंट है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो भई आपका फॉर्म के जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो 0 हो जाएँगे। एंड आपका जो है फिर हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। एंड कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज़ होगी तो इस वीडियो के लिए कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। एंड वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ जो सोच रहे हैं कि भाई जॉब के लिए। एंड और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आएँगी हमारे इस चैनल पे, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।